हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस मेंटोर्स। क्लास 10th में चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसका आज लेक्चर नंबर 2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 में रियल नंबर्स के बारे में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था, कुछ नंबर्स के बारे में जाना, ठीक है। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं, इन सब चीजों के बारे में हमने पढ़ा। लेक्चर नंबर 2 में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, और कोशिश करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन भी इसमें कंप्लीट हो जाए, ठीक है। सबसे पहले यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये देखो, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो फर्स्ट थ्योरम है वो यही है। गिवन पॉजिटिव इंटीजर a and b, there exists a unique integer q and r satisfying this condition. A is equal to bq plus r, where r will lie in between 0 to b. r जो है वो 0 और b के बीच में लाई करेगा। चलो, स्टेटमेंट तो हमने पढ़ ली, अब इसका मीनिंग क्या है तो मीनिंग मैं आपको बताता हूं। हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि भाई जब डिवाइड करते हैं तो एक डिविडेंड हमारे पास होता है, ठीक है। एक डिवाइजर होता है, एक क्यूशेंट होता है और एक रिमाइंडर होता है, ठीक है। तो जब हम डिवाइड कर देते हैं, हमने रिमाइंडर को रखा, डेसिमल में चेंज नहीं किया, तो बेटा इस नंबर को, इस डिविडेंड को लिखा जा सकता है डिवाइजर इंटू क्यूशेंट प्लस रिमाइंडर की फॉर्म में, बिल्कुल लिखा जा सकता है। आप चाहो तो इसका एक एग्जाम्पल भी देख सकते हो। मान लो मैंने 17 को डिवाइड किया 3 के साथ, तो 3 5 15, 2 इज द रिमाइंडर। तो बेटा 17 को मतलब डिविडेंड को लिखा जा सकता है डिवाइजर इंटू क्यूशेंट प्लस रिमाइंडर। चेक कर लो, 5 3 15 प्लस 2 17, बिल्कुल लिखा जा सकता है। यही कहता है यूक्लिड डिवीजन लेमा कि अगर आपके पास एक पॉजिटिव नंबर है a जिसको डिवाइड किया जा रहा है, आपके पास एक पॉजिटिव नंबर है a जिसको डिवाइड किया जा रहा है दूसरे पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर्स की बात यहां पे हो रही है। नंबर्स का मतलब है यहां पे इंटीजर की हम बात कर रहे हैं, डेसिमल वगैरह कोई भी नंबर हम नहीं लेके चल रहे, ठीक है। तो a को b से डिवाइड किया जा रहा है, इसका मतलब ये डिविडेंड है और ये डिवाइजर है, तो कोई ना कोई क्यूशेंट आएगा और कोई ना कोई रिमाइंडर आएगा। हमेशा याद रखना, जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा ही डिवाइजर से कम होता है, ऑलवेज, ठीक है। जैसे ही यहां पे डिवाइजर से कम नंबर बचता है, हम डिवाइड करना छोड़ देते हैं कि दिस इज द रिमाइंडर, रिक्वायर्ड रिमाइंडर। तो यहां पे देखो, a को लिखा जा सकता है bq प्लस r, डिविडेंड को लिखा जा सकता है डिवाइजर इंटू क्यूशेंट प्लस रिमाइंडर की फॉर्म में। यही यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है। आप चाहो तो एक और एग्जांपल देख सकते हो कभी भी। ये देखो, मैं क्या कह रहा हूं, ये जो r होगा ना, ये लेस देन b होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि हम पूरा का पूरा पॉजिटिव इंटीजर्स का सिस्टम लेके चल रहे हैं। a भी वही है, b, q और r भी हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, यहां पे इन्होंने लिखा भी है, ओके। चलो अब आगे देखो, एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं यूक्लिड डिवीजन लेमा के लिए। अगर मैं डिवाइड करता हूं बेटा 30 को 7 के साथ, तो 7 4 28, 2 इज द रिमाइंडर। इसका मतलब है 30 को लिखा जा सकता है 7 × 4 प्लस 2। आप चाहो तो चेक कर लो, 7 4 28 प्लस 2 30 हो गया। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इस नंबर को ऐसे लिखा जा सकता है। छोटी क्लासेस में हमने थोड़ा बहुत ये पढ़ा भी है ना, किसी भी नंबर को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। यही है यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब इसका यूज क्या होता है, देखो, यूक्लिड डिवीजन लेमा सिर्फ एक स्टेटमेंट है कि किसी नंबर को डिवाइड किया जा रहा है तो उसको कैसे लिखेंगे, सिर्फ एक स्ट्रक्चर है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का हम यूज करते हैं। एल्गोरिदम मतलब एक प्रोसेस, ठीक है ना। तो एक प्रोसेस है तो किसी ना किसी चीज के लिए यूज होता होगा। तो मैं आपको बता दूं, टू ऑब्टेन द HCF फाइंड करने के लिए, लास्ट लेक्चर में हमने HCF और LCM के मीनिंग के बारे में बात करी थी कि ये होते क्या है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो एल्गोरिदम है ये HCF फाइंड करने के लिए यूज होती है।
ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, दो पॉजिटिव इंटीजर्स के, से C एंड D, जहां पे C जो है वो D से बड़ा है, फॉलो द स्टेप्स, तो वो कुछ स्टेप्स को फॉलो करेगा। ये देखो, तो वो स्टेप्स क्या है, एग्जाम्पल भी हम लेके चलेंगे, एग्जाम्पल अभी इसके बाद हम एक एग्जाम्पल ही लेंगे। सबसे पहले एक बार स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं कि ये स्टेप्स क्या क्या है, क्या प्रोसेस हमें फॉलो करना है, क्या एल्गोरिदम हमें फॉलो करनी है। अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू C एंड D, वी फाइंड द होल नंबर्स Q एंड R सच दैट C इज इक्वल टू DQ प्लस R। C को डिवाइड करो D के साथ। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो कौन सा नंबर बड़ा है, अगर C बड़ा है तो C को डिवाइड करना है D से, तो उसको इस स्ट्रक्चर में हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा। अगर R 0 है तो D इज द HCF, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो बेटा ये D ही हमारा HCF हो जाएगा, दोनों नंबर को डिवाइड करेगा। लेकिन अगर R 0 नहीं है, अप्लाई द डिवीजन लेमा टू D एंड R, तो D और R पे दोबारा से वही लेमा हम अप्लाई करेंगे। कहने का मतलब है एक बार हमने डिवाइड किया तो डिवाइड करने के बाद जो डिवाइजर था वो नया क्वोशिएंट बन जाएगा और जो रिमाइंडर था वो नया डिवाइजर बन जाएगा। ये देखो ध्यान से, यहां पे D और R की बात की है, तो D पिछले केस में डिवाइजर था, D से हम डिवाइड कर रहे थे, तो नेक्स्ट केस में D हमारे पास क्या बन जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर जो है वो तो D से छोटा ही होना है, रिमाइंडर हमेशा कम होता है डिवाइजर से, ठीक है। तो D हमारा क्या बन जाएगा, नया डिविडेंड, R रिमाइंडर हमारा क्या बन जाएगा, नया डिवाइजर। कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0, जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए ये प्रोसेस फॉलो करते जाओ। द डिवाइजर ऑफ द स्टेज विल बी द रिक्वायर्ड HCF। जब भी रिमाइंडर आपके पास 0 आ जाएगा, जैसे ही रिमाइंडर 0 आया, वहां पे जो भी डिवाइजर का काम कर रहा था वही आपके पास रिक्वायर्ड HCF होगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये प्रोसेस हमने पढ़ा, ठीक है, समझ आया नहीं आया कोई बात नहीं, अभी एक एग्जाम्पल से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कैसे होंगी ये देखो, हम अपनी तरफ से लेके चलते हैं। मान लो 420 एंड 130, हमें चेक करना है इसका HCF क्या होगा बाय यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। तो देखो कैसे होगा, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कौन सा नंबर बड़ा है। तो मुझे नजर आ रहा है कि 420 जो है वो थोड़ा सा बड़ा नंबर है, किससे, 130 से। तो बेटा 420 को डिवाइड करना पड़ेगा 130 के साथ, ठीक है। तो 130 इंटू 3 करने से आई थिंक काम चल जाएगा, इट इज 390। 0 यहां पे बचेगा 3, यहां पे बचेगा 0, 30 बचा, सही है, रिमाइंडर इज द 30। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? तो इसका मतलब है 420 को लिखा जा सकता है 130 मल्टीप्लाई 3 प्लस 30। 420 को ये लिखा जा सकता है जहां पे रिमाइंडर जो है वो मुझे 0 नहीं मिला। अब एल्गोरिदम क्या कहता है, एल्गोरिदम कहता है कि आप एक काम करो, इसी प्रोसेस को फॉलो करते जाओ। अब जो रिमाइंडर है वो नया डिवाइजर बन जाएगा और जो डिवाइजर है वो नया डिविडेंड बन जाएगा। चेक करो, अब 30 से डिवाइड करना है इसको, तो 34 जा 120 और रिमाइंडर बचा 10। अब 130 को जो डिविडेंड है लिखा जा सकता है, देखो डिवाइजर नया डिविडेंड, रिमाइंडर नया डिवाइजर, डन। अब फिर से 10 से डिवाइड करेंगे, ये अब नया डिविडेंड बन जाएगा और यहां पे मुझे रिमाइंडर मिल रहा है 0। अब 30 को डिवाइड करेंगे बेटा 10 के साथ और रिमाइंडर मुझे क्या मिल रहा है, रिमाइंडर मुझे मिल रहा है 0। तो जहां पे भी रिमाइंडर आपको 0 मिलेगा उस टाइम जो भी डिवाइजर का काम कर रहा था यही हमारा रिक्वायर्ड HCF है। HCF ऑफ 420 एंड 130। आप चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको वेरीफाई कर लो, ठीक है, ये डिवाइड भी करना है, प्रोसेस भी लिखना है, तब जाके कंप्लीट हमारे पास क्वेश्चन होगा। अभी और भी एग्जांपल्स हम करेंगे। तो सबसे पहले 420 को डिवाइड किया 130 के साथ, ठीक है, 30 हमारे पास रिमाइंडर बचा, फिर 30 के साथ डिवाइड किया 130 को, 10 रिमाइंडर बचा, फिर 30 को डिवाइड किया 10 के साथ तो रिमाइंडर 0 आ गया। जैसे ही रिमाइंडर 0 आएगा उस टाइम जो भी डिवाइजर का काम कर रहा था वही हमारा रिक्वायर्ड HCF होगा, गिवन दोनों नंबर्स का, ठीक है। आगे देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, ये आपकी एक्सरसाइज है, ठीक है, ये एक्सरसाइज 1.1 है, जिसका पहला क्वेश्चन है यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ दीज टू। इन दोनों का एचसीएफ फाइंड करो यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। तो हम एक काम करते हैं, डिवाइड यहां कर लेते हैं और स्ट्रक्चर यहां पे लिखेंगे। तो सबसे पहले 225 जो है वो ग्रेटर है 135 से, तो 225 को डिवाइड किया जाएगा 135 के साथ। 135 का डबल करेंगे तो 270, जो कि इससे बड़ा नंबर हो गया, तो 1 पे जाएगा, तो यहां बचेगा बेटा 0 9 0 90 बचा, ठीक है। फिर 90 से डिवाइड किया जाएगा 135 को, 90 1 जा 90, तो बचा 45। फिर 45 से डिवाइड किया जाएगा 90 को, 45 2 जा 90। दिस इज द रिक्वायर्ड एचसीएफ। चेक कर लो, हम सिर्फ डिवाइड करते जा रहे हैं और क्या प्रोसेस फॉलो करते जा रहे हैं। हर बार अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो रिमाइंडर नया डिवाइजर और डिवाइजर नया डिविडेंड बनेगा, बस यही प्रोसेस है और कुछ इसमें नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है नंबर्स को लिखा जा सकता है 225 को 135 मल्टीप्लाई 1 प्लस 90, फिर 135 को डिवाइड किया हमने 90 के साथ, तो 90 इंटू 1 प्लस 45, फिर 90 को डिवाइड किया 45 के साथ, मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एचसीएफ ऑफ 225 एंड 135। ये हमारा आंसर हो गया। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यही यूज है कि आप एचसीएफ कैसे फाइंड कर सकते हो। और भी अभी एग्जांपल्स हैं, काफी सारे एग्जांपल्स हैं। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 38220 और 196 डिवाइड करेंगे 196 के साथ 38220। तो सबसे पहले चलो 3 के ग्रुप में कर देते हैं। 196 यहां से बचे 6, यहां से बचेगा 8, यहां से बचेगा 1, 2 को नीचे ले आते हैं, तो 196। अभी देखो डिवाइड कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तक तो छोटे छोटे नंबर्स चल रहे थे तो एक ही बारी में डिवाइड हो जाता था, अभी डिवाइड कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी रिमाइंडर कंप्लीट नहीं बचा, अभी ये नंबर्स बचे हुए हैं। तो कंप्लीट डिवाइड करेंगे पहले, अभी हम कंप्लीट डिवीजन कर रहे हैं। तो 196 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1960 आएगा। तो 9 से बात बननी चाहिए, 9 6 जा 54, 9 9 जा 81, 9 1 जा 9 1 7, यस। तो ये 9 पे जाएगा 1764, तो यहाँ पे बचेगा बेटा 8, यहाँ पे बचेगा 9 0, ये आ गया 980। 196 वंस प्लेस पे 0 है तो 5 के साथ एक बार ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। 5 6 जा 30, 9 5 जा 45, 8 4, यस 980। कंप्लीट डिवाइड हो रहा है 980। रिमाइंडर तो 0 ही बच गया पहली बारी में ही, है ना, पहली बारी में ही रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब है 38220 को लिखा जा सकता है 196 195 प्लस 0। तो पहले ही बारी में रिमाइंडर 0 आ गया, सो 196 ही हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड एचसीएफ होगा, ठीक है। यही हमारा रिक्वायर्ड एचसीएफ हो जाएगा। और सुनो एक और एग्जांपल करते हैं, 867 और 225 या 255, ठीक है। ध्यान से देखो 867 जो है वो बड़ा है 255 से, तो डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। 867 255, ओके। तो ये लगभग 250 के बराबर है। 252 जा 500, 253 जा 750, तो 3 पे आई थिंक जाना चाहिए। 3 से एक बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 765, हाँ यहां पे जाएगा, सो 3 765, क्या बचा 201 102, सो 255 को डिवाइड करेंगे। अब तो ये रिमाइंडर हो गया था, अब 255 को डिवाइड करेंगे रिमाइंडर से, तो 102 का डबल होगा 204, फिर नहीं कर सकते तो 2 पे ही जाएगा 204, यहां पे बचेगा 1 5 51, 102 को डिवाइड करेंगे
2 पे जाएगा, 102, रिमाइंडर 0। तो दिस इज द रिक्वायर्ड HCF। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के स्ट्रक्चर में लिखना भी जरूरी है। तो बेटा 867 को लिखा जाएगा 255 इंटू 3 प्लस 102, 255 को लिखा जाएगा 102 मल्टीप्लाई 2 प्लस 51, फिर 102 को लिखा जाएगा 51 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड HCF। जहां पे भी रिमाइंडर जो है 0 आ जाए वही हमारा रिक्वायर्ड HCF होगा। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा में कुछ स्ट्रक्चर्स हम पढ़ रहे हैं। वो स्ट्रक्चर क्या है बेटा कि जब A को डिवाइड किया जाता है B के साथ, Q रिमाइंडर, Q क्यूशेंट और R रिमाइंडर हो गया, तो A को लिखा जा सकता है BQ प्लस R, यहाँ पे R जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन B होगा। ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं क्योंकि कई बार जो है वो स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स आती हैं। तो स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स के साथ कैसे डील किया जाएगा उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये जो लिखा हुआ है इसका मीनिंग क्या है, देखो इस वाली स्टेटमेंट को समझना थोड़ा सा जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं, ये यहां पे लिखा हुआ है, मान लो A को डिवाइड किया जा रहा है 3 के साथ, तो रिमाइंडर जो है बेटा वो 0, 1 और 2 हो सकता है। R की वैल्यू 0 और B के बीच में होगी, मतलब 0 और 3 के बीच में होनी थी। A को डिवाइड किया जा रहा है 5 के साथ, तो बेटा रिमाइंडर आपका 0, 1, 2, 3 और 4 होगा। A को डिवाइड किया जा रहा है 10 के साथ, तो रिमाइंडर आपका 0, 1 से लेके 9 तक सारे नंबर्स। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए जब हम वर्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एन आर्मी ओके, एक क्वेश्चन आई थिंक स्किप हो गया, चलो कोई बात नहीं। एन आर्मी कंटिजेंट of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade। ये थर्ड क्वेश्चन है बेटा आपका। The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns? तो मैक्सिमम की बात की जाए तो HCF ही निकलेगा, है ना। सेम नंबर ऑफ आर्मी जो कंटिजेंट है, सोल्जर्स को खड़े होना है, तो HCF हमें फाइंड करना पड़ेगा। HCF ऑफ 616 and 32 will give the maximum number of columns। ठीक है, हम HCF कैसे निकालेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके। तो बेटा 616 इज ग्रेटर देन 32, डिवाइड करते हैं। 32 1 जा 32, अभी डिवाइड ही कर रहे हैं बेटा, 29 6, 296 आ गया। 10 से करेंगे तो 320 रहेगा, 320 से माइनस करेंगे तो 9 पे जाना चाहिए, तो 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 28, तो यहाँ बचेगा 8 0 0, 8 बचा। अब 8 से डिवाइड करेंगे बेटा 32 को, 8 4 जा 32, रिमाइंडर आ गया 0। इसका मतलब है 616 को लिखा जा सकता है 32 इंटू 19 प्लस 8 इज द रिमाइंडर, और 32 को फिर लिखा जा सकता है 8 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0। सो बेटा दिस इज द रिक्वायर्ड HCF, और इतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स बन सकते हैं और वो मैक्सिमम होंगे। ठीक है, तो HCF से ये चीजें भी हम फाइंड कर पाएंगे। ओके, तो एक और क्वेश्चन है हमारे पास, वो क्वेश्चन क्या है उसके बारे में बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, तो क्वेश्चन एक बार लिखेंगे, शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, तो क्या क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर is of the form 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5। हमें ये प्रूव करना है कि भाई कोई भी पॉजिटिव जो इंटीजर है वो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले
लेट करेंगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। अगर मैं कह रहा हूं कि एक कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है तो मतलब वो 1 से लेके और इंफिनिटी तक सारे नंबर्स को डिनोट कर रहा है। इसके अंदर सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स आ गए, कोई भी नंबर हो सकता है। तो जब भी a को डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 6, अब मुझे 6 का कैसे पता लगा कि 6 से डिवाइड करना है, तो उसकी हिंट मुझे यहां क्वेश्चन में मिल जाती है। ठीक है, अब देखो, तो a को लिखा जा सकता है 6q प्लस r, और अगर a को ये लिखा जा सकता है तो r हमारे पास क्या होता है, लेस देन 6 और 0 के बराबर या उससे बड़ा हो सकता है। तो बेटा रिमाइंडर मेरे पास हो सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4 और 5। तो रिमाइंडर मेरे पास आ गया, फॉर्म मेरे पास आ गई। a को क्या लिखा जा सकता है, 6q प्लस r लिखा जा सकता है, सब कुछ आ गया। अब हमें करना क्या है, ये देखो, a इज इक्वल टू 6q, मान लेते हैं रिमाइंडर 0 है। ठीक है, फिर मान लेते हैं रिमाइंडर मेरे पास 1 है, तो a को लिखा जा सकता है 6q प्लस 1। फिर मान लेते हैं रिमाइंडर मेरे पास 2 है, तो a को लिखा जाएगा 6q प्लस 2। फिर मान लेते हैं रिमाइंडर मेरे पास 3 है, तो a को लिखा जा सकता है 6q प्लस 3। फिर मान लेते हैं रिमाइंडर मेरे पास 4 है, तो a को लिखा जाएगा 6q प्लस 4। मान लेते हैं रिमाइंडर मेरे पास 5 है, तो a को लिखा जा सकता है 6q प्लस 5। तो अलग अलग रिमाइंडर के लिए अलग अलग फॉर्म्स आएंगी। ठीक है, अलग अलग रिमाइंडर के लिए अलग अलग फॉर्म्स आएंगी। तो मुझे ये प्रूव करना है कि जो ओड इंटीजर्स होंगे वो ये 3 है, मतलब ये वाला नंबर, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, ये तीनों ओड होंगे और बाकी तीनों क्या होंगे, इवन होंगे। अब इवन और ओड का मतलब क्या है, इवन का मतलब है जो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं। लास्ट लेक्चर में भी हमने बात की है, 2 से कंप्लीट डिवाइड होने वाले नंबर। ठीक है, मतलब कोई भी नंबर है मेरे पास, मान लो p एक नंबर है, इसको 2 से डिवाइड कर रहा हूं, रिमाइंडर मेरे पास 0 आ गया। ठीक है, मान लो मैंने m से मल्टीप्लाई किया और रिमाइंडर मेरे पास 0 आ गया, मतलब ये इवन नंबर है। और जब भी 2 से डिवाइड करेंगे तो बेटा 2 ही रिमाइंडर हो सकते हैं, तो 0 या 1। अगर रिमाइंडर 0 है, ये देखो सिंपल सा एक बात है बेटा, अगर 2 से डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर को 2 इंटू m प्लस r, तो रिमाइंडर 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। इफ रिमाइंडर 0, तो p को 2 इंटू समथिंग लिखा जा सकता है। इफ रिमाइंडर इज 1, तो p को 2 इंटू समथिंग प्लस 1 लिखा जा सकता है। इस केस में ये इवन होगा और ये ओड होगा। तो अगर मैं किसी नंबर को 2 इंटू समथिंग में लिख पाता हूं, सिर्फ 2 इंटू समथिंग, तो वो नंबर इवन होगा। क्योंकि ये बात इसलिए पता होनी चाहिए क्योंकि नंबर को मुझे इवन या ओड ही प्रूव करना है। तो पहला केस लेके चलते हैं, रिमाइंडर अगर 0 है तो बेटा इस नंबर को मैं 2 इंटू 3q लिख सकता हूं, जिसका मतलब है 2 इंटू समथिंग, इसका मतलब ये इवन नंबर है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 3q प्लस 1। ठीक है ना, मतलब 2 इंटू समथिंग प्लस 1। ठीक है, इन दोनों केसेस के लिए m जो है वो 3q के बराबर है। तो ये नंबर हमारे पास ओड हो जाएगा क्योंकि ये क्या है, 2 इंटू समथिंग प्लस 1। हर एक नंबर, ये देखो, ये भी हमें इसी स्ट्रक्चर में प्रूव करने हैं। इसी में प्रूव करने हैं तो 2 कुछ कॉमन आना चाहिए, प्लस में 1 बचना चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं 6q प्लस 3 को लिख सकते हैं 2 प्लस 1। तो a आ गया बेटा 2, 3q प्लस 1 प्लस 1। तो a को लिखा जा सकता है 2 इंटू समथिंग प्लस 1। इसका मतलब ये नंबर भी क्या हो जाएगा, ओड हो जाएगा। सिमिलरली यहां पे अगर बात करें तो 6q प्लस 4 प्लस 1, अब इन दोनों से 2 कॉमन आ गया, तो 3q प्लस 2 प्लस 1। तो a की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू समथिंग प्लस 1। तो ये नंबर भी कैसा हो गया, ओड। कहने का मतलब है किसी नंबर को इवन प्रूव करना है तो उसको 2 इंटू समथिंग प्रूव करो कि वो 2 इंटू समथिंग में लिखा जा सकता है। किसी नंबर को ओड प्रूव करना है तो उसको 2 इंटू समथिंग प्लस 1 में चेंज करो, जिसकी वजह से मैं लास्ट वाले नंबर को प्लस 1 में ब्रेक कर रहा हूं और बाकी दोनों से 2 को कॉमन ले रहा हूं। तो 2 इंटू समथिंग
प्लस 1 की फॉर्म में इसको चेंज किया जा सकता है। अब ये जो नंबर्स हैं यहां से तो 2 जो है वो डायरेक्टली कॉमन आ रहा है, 3q प्लस 1 है ना, तो ये 2 इंटू समथिंग हो गया। इसका मतलब ये नंबर कैसा है, इवन नंबर है। यहां से भी 2 कॉमन आ गया, 3q प्लस 2, तो ये भी 2 इंटू समथिंग हो गया, तो ये नंबर भी कैसा है, एक इवन नंबर है। चेक करो। अच्छा, यहां पे आप कहोगे कि m जो है वो चेंज होता जा रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन दोनों के लिए m क्या था, 3q, इन दोनों के लिए m क्या है, 3q प्लस 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इन दोनों के लिए है तो एक पॉजिटिव इंटीजर ही, q अगर एक इंटीजर है तो 3 से मल्टीप्लाई करो इंटीजर ही आएगा, प्लस 1 करो इंटीजर ही आएगा। 3q प्लस 2 है यहाँ पे दोनों केसेस के लिए। तो ये भी आप बता दो साथ साथ कि ये हमारे पास केसेस हैं, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन को हमने कैसे किया, सबसे पहले आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी कि अगर नंबर को 6 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकते हैं। उसी रिमाइंडर के अकॉर्डिंग हमने अलग अलग नंबर्स बनाए, हमारे पास टोटल 6 नंबर्स बने। रिमाइंडर 0 होगा, 1 2 3 4 5। तो हमने आइडेंटिफाई किया कि ओड नंबर ये हो सकते हैं और इवन नंबर वो हो सकते हैं। इसी तरह से ओड और इवन की जगह आपसे कहा जा सकता है कि इसका जो स्क्वायर होगा या इसका जो क्यूब होगा वो इवन ओड होगा या और कोई हमारे पास नंबर होगा। ठीक है, तो वो क्वेश्चन के ऊपर भी डिपेंड करता है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म दिस और दिस। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर है वो या तो इस फॉर्म में होगा या इस फॉर्म में। चेक करते हैं। लेट a be any positive integer divided by 3। अब इसका कैसे मुझे पता लगा, यहां से जिससे भी डिवाइड करना है वो फॉर्म आपके पास क्वेश्चन में गिवन मिलेगी। तो ये देखो, तो a को लिखा जा सकता है 3q प्लस r। तो बेटा अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हो सकता है 0 1 और 2। अब 3 केसेस है, इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 तो a को लिखा जा सकता है 3q। सेकंड केस है इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 1 तो a को लिखा जा सकता है 3q प्लस 1। और इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 2 तो a को लिखा जा सकता है 3q प्लस 2। चेक करो, ये लिखा जा सकता है, लेकिन हमें क्या बताना है कि नंबर का जो स्क्वायर है वो इन दो फॉर्म्स में होगा। नंबर का जो स्क्वायर है, तो स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो a स्क्वायर क्या होगा, 9q स्क्वायर, तो a स्क्वायर विल बी 3 इंटू 3q स्क्वायर। अब 3q स्क्वायर भी एक पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा, तो इसको मैं 3 इंटू समथिंग लिख सकता हूं। तो इस स्ट्रक्चर को मैं 3 इंटू समथिंग फॉर्म में चेंज कर पाया, जहां पे m क्या है बेटा, 3q स्क्वायर। सिमिलरली ये तो 3m में है, काम चल गया। दूसरे वाला देखते हैं, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आएगा 9q स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6q। मैंने a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया है, तो ये फॉर्म आ गई। तो बेटा यहां से a स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, टर्म्स को थोड़ा सा आगे पीछे लिख दिया। ठीक है, यहां से 3 को कॉमन ले लेते हैं, 3q स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6, तो इसको लिखा जा सकता है 3 इंटू समथिंग प्लस 1। तो इस नंबर को, इसके स्क्वायर को 3m प्लस 1 की फॉर्म में लिख दिया। अब बात रह गई इसकी, इसको किस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो फिर से मैं प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो बेटा a स्क्वायर 2a भी पहले कर देते हैं, तो 12q आएगा प्लस b स्क्वायर जो कि हो गया 4। तो इसको लिखा जा सकता है, हमें तो चेंज करना है बेटा 3 इंटू समथिंग प्लस 1 में या 3 इंटू समथिंग में। तो ये 4 तो जो है वो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसको मैं प्लस 1 में चेंज कर देता हूं। तो प्लस 1 का मतलब है 3 प्लस 1, इसको लिख सकते हैं। अब इन तीनों से 3 को कॉमन लेते हैं, यहां बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, तो ये हो गया 3 इंटू समथिंग प्लस 1। और जहां पे ये जो समथिंग है m, ये हमारे पास क्या है 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। ओके,
तो ये है यूक्लिड डिवीजन लेमा, जिसका यूज करके ये देखो 3m+1 आया, तो इसको भी 3m+1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसी तरह से बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर ही क्वेश्चन है, ज्यादा अलग चीज नहीं है। इसमें सिर्फ इन्होंने क्या बोला है कि इसका जो क्यूब होगा वो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब 9 तो एक काफी बड़ा नंबर हो गया, लेकिन एक परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो किसका? 3 का। तो अगर मैं 9 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर जो है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, काफी ज्यादा नंबर्स हो गए। तो मैं एक काम करता हूं, मैं 3 से डिवाइड कर लेता हूं, 3 से भी सारे वही नंबर्स आएंगे। तो लेट A be any positive integer divided by 3। आप इसके फैक्टर से डिवाइड करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो ये फॉर्म बनानी है। तो क्यूब 3 का जब क्यूब करेंगे तो 9 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। सो a इज इक्वल टू 3q प्लस r, जहां पे रिमाइंडर हो सकता है बेटा 0, 1 एंड 2। पहला है इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 3q। सेम क्वेश्चन है बेटा, बस इस बार क्यूब करना है। इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 1, सो a इज इक्वल टू 3q प्लस 1। If remainder is equal to 2, so a is equal to 3q plus 2। चेक करो, तो यहां पे क्यूबिंग बोथ साइड, 1 3 को बाहर ले आते हैं, अंदर 3 स्क्वायर बच जाएगा, तो मतलब 9q क्यूब बच जाएगा। तो a क्यूब को 3 इंटू समथिंग की फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन हमें तो 9 इंटू समथिंग में चेंज करना था ना, तो थोड़ा सा नंबर्स को इंटरचेंज कर देते हैं। 9 को बाहर ले आते हैं, 3 को अंदर रखते हैं, ठीक है। तो 9 इंटू समथिंग में आ जाएगा, और ये समथिंग क्या है? 3q क्यूब। सिमिलरली यहां पे क्यूब अगर करेंगे 3q प्लस 1 का क्यूब, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। चेक करो, सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा। 27q क्यूब, इस वाली टर्म को पहले लिखते हैं, 3 3 जा 9q, 3q प्लस 1 प्लस 1, तो ये आ गया 9 कॉमन, 9 3 जा 27, यहाँ पे बचेगा q इंटू 3q प्लस 1, जो भी है अंदर रहने दो एज इट इज, क्योंकि हमें तो इस पूरी टर्म को क्या लिख देना है, इट इज 9 इंटू समथिंग प्लस 1। तो ये वाला जो नंबर था वो 9m प्लस 1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है, इट इज ऑल्सो ट्रू। अब तीसरा नंबर इस फॉर्म में लिखा जाएगा, a क्यूब क्या होगा? 3q प्लस 2 का होल क्यूब, सो इट इज a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b a प्लस b, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं, 27q क्यूब, ये वाली टर्म पहले लिख देते हैं, 3 3 जा 9 इंटू 2q, 3q प्लस 2 प्लस 8, दोनों से 9 कॉमन आ रहा है, चेक कर लो। तो ये पूरी की पूरी टर्म 9 इंटू समथिंग प्लस 8, तो ये जो क्यूब है ये 9m प्लस 8 की फॉर्म में लिखा जा सकता है, विच इज ट्रू, जो कि हमारे पास ट्रू होगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस के आंसर कर पाएंगे। सबसे पहले हमें ये ढूंढना पड़ेगा कि एक नंबर को किससे डिवाइड करें, उसके अकॉर्डिंग रिमाइंडर्स आएंगे। तो अलग अलग रिमाइंडर्स के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर्स आपके पास आपको मिलते जाएंगे। अलग अलग स्ट्रक्चर्स मिल गए तो उसी का क्यूब करना है, स्क्वायर करना है, इवन है, ओड है, ये चीज भी डिपेंड करती है। तो वही हम करेंगे। यहाँ पे क्यूब करना था तो हमने दोनों तरफ क्यूब किया, लास्ट क्वेश्चन में स्क्वायर करना था, दोनों तरफ स्क्वायर किया। इवन ओड बताना है तो इवन का मतलब है 2 इंटू समथिंग, ओड का मतलब है 2 इंटू समथिंग प्लस 1। तो यहां पे हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है यूक्लिड डिवीजन लेमा के साथ साथ। काफी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द बोर्ड लेवल। बोर्ड के अकॉर्डिंग तो एक क्वेश्चन जरूर आएगा। So thank you for watching, students.